बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। मैयत का वीज़ा किस तरीके से हासिल होगा और क्या प्रोसीजर है, इसको डिटेल में आज की वीडियो में बात करूँगा। मैयत जो है वो साउथ ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख की है। मैयत की पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये एक फ्रेंच कॉलोनी है और करेंसी इसकी यूरो है और जो प्रोसीजर है वो भी फ्रांस की एम्बेसी इस्लामाबाद के थ्रू होता है। 9 यूरो में आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा हासिल करना होगा। फ्रांस की एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। उस लिंक पे आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा और फॉर्म आपको सबमिट करना है। सेकेंड स्टेप में आपको AEG पाकिस्तान, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है फ्रांस की पाकिस्तान में, उसके ज़रिए आपको अपॉइंटमेंट हासिल करना है। तो 90 यूरोस का वीज़ा 9 यूरो का जो वीज़ा है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड है और शॉर्ट स्टे वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट वही दरकार हैं जो अगर आप किसी शेंजन कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वही प्रोसीजर है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो कंट्री है वो यूरोप से बाहर है, अफ्रीकन कंट्री है और इसका वीज़ा फ़ी सिर्फ 9 यूरो है। अगर आपको फ्रेंच का शेंजन वीज़ा है आपके पास और आप ये समझते हैं कि आपको मैयत का वीज़ा बआसानी मिल जाएगा, तो ये बात ज़रूरी नहीं है। इसके वीज़े के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। और अगर आपके पास मैयत का वीज़ा है तो आप अगर ये समझते हैं कि आपको बआसानी यूरोप में एंट्री मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों वीज़े मुख्तलिफ हैं। हाँ, एक फ़र्क है कि अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है फ्रांस का, तो मैयत के वीज़े के लिए जो प्रोसीजर है वो आपका 50% ख़त्म हो जाता है और वीज़ा लेने में आपको आसानी होगी। इसके जो मैरीटाइम बॉर्डर हैं उसमें 2 कंट्रीज़ हैं, एक मदागास्कर है, इसका ही वीज़ा है, और जो दूसरा है वो है मोज़म्बिक और मदागास्कर का दोनों का वीज़ा मैं कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी जनरेट हो सकती है। इसके वीज़े के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे। एक जो लिंक है वो है france-visas.gouv.fr। इस पर आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसका प्रिंट आउट निकालना है। और जो दूसरा लिंक है वो अपॉइंटमेंट का लिंक है francevisa.aeg.com.pk। यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट हासिल करना है। यहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि आपको इनके जो एप्लीकेशन सेंटर्स हैं कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में, आपको इन पर्सन खुद वहाँ पर जो है हाज़िरी देनी होगी और वहाँ पे आपने जो फॉर्म सबमिट किया ऑनलाइन वो और अपना पासपोर्ट शो करके आपको अपॉइंटमेंट हासिल हो जाएगा। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं है, इन पर्सन अपॉइंटमेंट है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करना है। एक ओरिजिनल का सेट और एक कॉपी का सेट तैयार करना है। अपॉइंटमेंट वाले दिन फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद को आपने विज़िट करना है, जहां पर आपका बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे।
21 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है, जिसमें आपका वीज़ा यस या नो की सूरत में आपको बता दिया जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आप शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा, उसकी एक अदद प्रिंट आउट, पासपोर्ट दरकार होगा 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, +2 ब्लैंक पेजेस एंड देन +2 प्लस तमाम ट्रैवल हिस्ट्री की कॉपीज़। पाकिस्तान में जितनी भी रिनोन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वहाँ से आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना है ट्रैवल एंड हेल्थ कवरेज के साथ 30,000 यूरो तक के लिए। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आदमजी है और पिकिक है और बहुत सारी कंपनीज़ रिनोन्ड कंपनीज़ हैं जहाँ से आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट के लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इथियोपिया एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान से चलती है, यहाँ से आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, या इसके अलावा इनके जो ऑफिसेस हैं वहाँ से भी आप फ़्लाइट जो है वो बुक करा सकते हैं। होटल बुकिंग के लिए booking.com इज़ द बेस्ट ऑप्शन। MRC प्लस FRC और प्लस NIC मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और इसके अलावा ये FRC और NIC आपको तीनों डॉक्यूमेंट नादरा से बआसानी हासिल होंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपके अपने बैंक से आपको हासिल करने, जहाँ पे आपका अकाउंट है विद बैंक मैनेजर की मोहर के साथ। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की हो, और अगर आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल बैकबोन है, आप एक अच्छी मनी शो कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए और विद ट्रांजैक्शन के साथ। इसके अलावा एम्प्लॉय करते हैं, किसी कंपनी में जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, 3 महीने की पे स्लिप्स, और कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, FBR टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का अगर टैक्स पेयर हैं तो, पेंशन लेते हैं तो पेंशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, कोई आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आप यूट्यूबर हैं, कोई अमेज़ॉन पे आप ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अलीबाबा पे काम करते हैं, टिकटॉकर हैं, कोई और छोटा बिजनेस करते हैं, इसके अलावा कोई सोशल मीडिया पे आप कोई काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो जितने भी अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क है तो उसकी तमाम डिटेल आप सबमिट करें, ताकि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करें वहाँ पर। तो ये ओवरऑल तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, PDF फॉर्मेट में भी आपके पास होने चाहिए, और आपको इसका सेट तैयार करना है ओरिजिनल का, और एक इसकी कॉपी सेट तैयार करना है, प्लस अपॉइंटमेंट की स्लिप आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट आउट होना चाहिए, और 9 यूरो आपने कैश जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रांस एम्बेसी इस्लामाबाद में सबमिट करने हैं। ये इसका प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक अच्छी कंट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री आप जनरेट कर सकते हैं, वैल्यूएबल वीज़ा है इन टर्म्स ऑफ के ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कोई क्वेरी क्वेश्चन, सो आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स and reply you in my spare time. Take care. Till then, Allah Hafiz.